आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में हर बार की भांति इस बार भी एक और नया सुनहरा अवसर, जिसमें नगर विकास विभाग की तरफ से और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रयास से कई पदों पर नियुक्ति और जेटीडीसी का लोगो, वेबसाइट के इस नियुक्ति पत्र वितरण और लोगो सबके उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू जी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, विभागीय प्रधान सचिव सुनील कुमार जी और सचिव मनोज कुमार जी, और विशेषकर यहाँ नगर विकास विभाग में अपना योगदान देने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारा आज व्यस्त कार्यक्रम है, बहुत संक्षिप्त में बातें हैं। सरकार का लगातार प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास, हर वर्ग, हर समुदाय, गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, और इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। आज इस क्रम में नियुक्तियां भी हो रही हैं, कई दिशा में नए नए कदमें उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड वैसे तो खनिज संपदाओं से जाना जाता है पूरे दुनिया में, लेकिन हमें काफ़ी गर्व है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ धरती के अंदर खनिज संपदा से ही नहीं संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य इस कदर हमें दी है कि इसका सही तरीके से हम देश दुनिया में इसका पहचान पहुंचा सकें, इसको हम दिखा सकें। तो जिस तरीके से हम सब लोग गर्मी छुट्टी में या अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग जगहों पर घूमने जाया करते हैं, हमारे इस राज्य में भी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ आ सकते हैं और अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ। और शायद ये क्षेत्र आज तक अछूता रहा है और इस वजह से शायद हम लोगों ने अपने अंदर छुपी प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ज़्यादा तजब्बू नहीं दे पाए। आज उसी का प्रयास है कि हम लोग राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक, सामाजिक जो हमारा एक खूबसूरत ताना बाना है, इसको हम लोग कितना बेहतर तरीके से देश दुनिया के समक्ष रख पाएं।
और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे आने वाला समय में टूरिज्म को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, रोजगारें पैदा होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये बहुत सरल और आसान तरीका है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। उसी प्रकार शहर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। गांव, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहर के चकाचौंध, शहर के सुख सुविधा, शहर के अंदर उपलब्ध व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा ये शहर एक आकर्षक केंद्र बना रहता है। पंचायत के लोग प्रखंड की ओर बढ़ते हैं, प्रखंड के लोग जिला की ओर बढ़ते हैं, जिला के लोग राजधानी की ओर बढ़ते हैं और निरंतर मानव स्वभाव के अनुरूप मनुष्य विचरण करता रहता है। और इस क्रम में शहर में लोगों की जनसंख्या की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। अगर शहर को सही तरीके से नहीं विकसित किया जाए तो शहर बहुत ही बुरे तरीके से विकसित होना प्रारंभ करेगा। सीधी सी बात है, हम खुद को देख लें। अगर हम साफ सुथरे कपड़े ना पहने, हम अपने आप को साफ सुथरा ना रखें, लोग अपने बालों को ना कटवाए, नाखूनों को ना साफ करे तो कैसा लगेगा? कितना गंदा दिखेगा। नहाए धोए नहीं तो आदमी भी कितना बेढंगा दिखता है, कितना खराब दिखेगा। तो इसीलिए शहर को भी आवश्यकता है सुंदर बनाने के लिए और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेवारियां मिलती हैं। आज प्लान वे में शहर को विकसित होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देखते होंगे कि शहरों में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं। अगर निश्चित कायदे कानून ना हो, निश्चित रूप से उस पर निगरानी ना रखा जाए, साफ सफाई ना रखा जाए, तो वहां पर गंदगी होना लाजमी है। आज रोजगार के अभाव में या रोजगार की तलाश में लोगों का शहर से गांव, गांव से बड़े शहरों की ओर, छोटे शहरों से मेट्रो की ओर, यहां तक कि देश विदेशों तक जाना रहता है। आज उन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग
में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है। कनीय अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है। पाइपलाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है। राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है। वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है। विधि सहायक की नियुक्ति हुई है। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है। सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे मौसम कभी कभी बहुत ज़्यादा अपना रुद्र रूप अपनाता है तो कई चीज़ें प्रभावित करता है। कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कहीं पुल पुलिया टूटने लगता है, कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये कुल मिला जुलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से और कुशलता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। तो एक बार अपने अपने नियुक्ति पत्र को हवा में हिलाकर धन्यवाद और आभार कीजिए। जोरदार तरीके से हिलाइए, अपनी खुशियां दिखाइए। और अब धीरे धीरे आप लोग लाइन बनाकर इस तरफ आ जाइए। पीछे में आ जाइए लाइन से, सभी लोग इसी तरफ से होगा। जो लंबे हैं थोड़ा सेकंड रो में कर ले, अरेंज करवा दीजिए। आइए, क्यों में आइए। हाइट के हिसाब से आप लोग अरेंज हो जाइए सभी। और अपने अपने नियुक्ति पत्र को थोड़ा हाइट में रखिए ताकि दिखाई देगा। चेहरा नहीं ढकना है, बस यहाँ पे रखिए, नेक के पास, वो भी दिखे। हाँ। ये अनमोल क्षण है जिन्हें हम कैद कर रहे हैं। तालियां हो आप सबकी तरफ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल जब हमारे युवा बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त होते जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय का मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री महोदय का। और आप सभी यहीं पर बैठे रहेंगे।